हालेलुया। एक बार फिर से हम आप लोगों का स्वागत करते हैं विक्ट्री के टेंस ऑनलाइन संडे स्कूल में। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं इस नए मौके के लिए, इस नए अवसर के लिए कि उसने ये मौका हमें दिया हम आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को बांट सके। क्यों ना आइए इससे पहले हम आगे बढ़े, हम प्रार्थना करके परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम सभी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी इस नए अवसर के लिए, प्रभु जी इस नए मौके के लिए जो आपने हमें दिया पिता, कि हम प्रभु जी आपके वचन को पिता परमेश्वर, आपके गीतों को प्रभु जी इन बच्चों के सामने, प्रभु जी लोगों के सामने हम दे सके। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हम सभी को संभाल के रखा है प्रभु जी। इस महामारी के समय में प्रभु जी आपने हमें चंगा रखा है प्रभु जी, हमारी जरूरतों को पूरा किया है पिता। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी पवित्र आत्मा को हम अपने मध्य में मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी होने पाए प्रभु कि हम कुछ सीख के पिता परमेश्वर यहाँ से जाने वाले हो सके। धन्यवाद के साथ आए के समय को आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। तो आइए गीत को हम गाएंगे। गाना इस प्रकार से है, मार्ग सत्य और जीवन तू ही है, जग की ज्योति तू जग से बढ़कर है। हम सभी जानते हैं यीशु मसीह ने कहा कि आई एम द वे ट्रूथ एंड द लाइफ, मार्ग सत्य और जीवन नहीं हूँ। तो क्यों ना इस गीत को हम गाएं और परमेश्वर की स्तुति करें। आइए हम से
आशा करते हैं कि आप लोग भली जगह और परमेश्वर से जुड़े हुए हैं और हम ये बात जानते हैं कि आप लोग जो कुछ पिछले दिनों में आपको सिखाया गया है वचन से आपने अपने जीवन में उसे अप्लाई किया। तो क्यों ना आज एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन से देखें। जो मेरा आज का टॉपिक है वो है हाउ शुड वी प्रे, हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, कई बार जब हम पहले यीशु को जानते हैं हम सोचते हैं कि हमें कैसे मांगना है, हमें कैसे प्रार्थना करना है। बहुत ईजी, बहुत सिंपल है। जैसे अपने माँ बाप से मांगते हैं वैसे ही हमें स्वर्गीय पिता से मांगना है। तो आज हम जानेंगे कि प्रार्थना हमें कैसे करनी है, कैसी प्रार्थना परमेश्वर हमसे चाहता है और बाइबल में प्रार्थना के विषय में क्या लिखा गया है। बहुत सी बातें बाइबल में प्रार्थना के विषय में सिखाई गई है। कुछ एक भाग को मैं आपको बताना चाहूंगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, क्यों ना आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी एक बार फिर से इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब आपके जीवित वचन से प्रभु जी हम सीखते हैं पिता परमेश्वर, हम अपने हृदय को नम्र करते हैं पिता परमेश्वर। हमें सीखने की आत्मा दीजिए प्रभु जी, हमें सुनने वाले कान दीजिए पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं आपके वचन से प्रभु जी हम सब आशीषित हो जाए पिता परमेश्वर। जब हम आज प्रार्थना के विषय में जानना चाहते हैं पिता, हो कि प्रभु जी हमारा प्रार्थना का जीवन मजबूत हो जाए पिता परमेश्वर। हम प्रभु आप में और अधिक बढ़ने वाले हो सके, आपसे और बातें करने वाले होने पाए पिता। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि समय को अपने जीवन को आपके हाथों में रखते। धन्यवाद हमें संभालने के लिए, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रार्थना का मतलब क्या है। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बातें करना। जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं, जब हम परमेश्वर से अपनी जरूरतों को उसके सामने रखते हैं, जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, जब हम अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को परमेश्वर को बताते हैं, जब हम क्षमा मांगते हैं परमेश्वर, तो ये सारी बातें मिलके प्रार्थना कहलाई जाती है। बाइबल में एक इंसिडेंट है, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, जब उनके अगल बगल दो डाकू को भी लटकाया गया था, तो वहां पे एक डाकू तो यीशु की निंदा करता है, यीशु की इंसल्ट करता है, यीशु के बारे में बुरा भला कहता है कि तू तो परमेश्वर का बेटा है, हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा। वहां पे एक और दूसरा डाकू जो उसकी दूसरी तरफ लटकाया गया होता है, वो कहता है क्या तू नहीं जानता कि हमने तो पाप किया है, पर ये निर्दोष है, इसने कुछ गलती नहीं की, फिर भी यह पापी हमारे लिए यह पापी ठहरा गया। वहां पे वो एक चीज को कहता है, हम देख सकते हैं लूका उसके 23वें अध्याय और 43वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि उसने उससे कहा, वो डाकू ने उससे कहा, मैं नहीं, उससे पहले हम देखेंगे 41वें वचन से हम देखेंगे कि और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया वहां पे वो कहता है कि हमने तो गलत किया इसलिए हम दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह निर्दोष थे, वो पवित्र थे, फिर भी वो हमारे लिए मारे गए। आगे 42वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब उसने कहा, डाकू यीशु से कह रहा है, हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। वहां पे वो कहता है जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना, तू मुझे पहचानना कि तू मुझे, वो कहता है कि क्रूस पे मुझे याद रखना करके वो कहता है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, प्रार्थना को यीशु के सामने रखता है। हो सकता है वो प्रार्थना बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटे से शब्द उसने कहे। आगे यीशु मसीह 43वें वचन में क्या कहता है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जब यीशु उससे ऐसा कहता है कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, इसका क्या मतलब है कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई। उसकी थोड़ी सी 2 शब्द की प्रार्थना वो सुन ली गई। वो एक प्रार्थना थी जब वो अपने निवेदन को यीशु के सामने रखता है, वो यीशु मसीह को पहचानता है वहां पे कि वो परमेश्वर का बेटा है, और वो थोड़े से शब्द कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो यहाँ पे हम जान सकते हैं कि हमें बहुत सारी लंबी प्रार्थना नहीं करनी है, हमें बहुत सारे वचन करने की जरूरत नहीं कि यीशु हमारी प्रार्थना को सुने। हमें हृदय से, सच्चे हृदय से और सच्चे मन से यीशु को पहचानते हुए जब हम प्रार्थना करते हैं तो यीशु वहां पे हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। जैसे यीशु ने उस डाकू से कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि कैसे उसकी प्रार्थना सुनेंगे। आगे हम देखेंगे कि जब चेलों को और अन्य लोगों को यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में बता रहे थे कि कैसे प्रार्थना करनी है, मत्ती 6वें अध्याय में वहां पे लिखा है 9वें वचन में, यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात लिखी गई है। यीशु कहते हैं कि अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि ऐसे ही प्रार्थना किया, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि ऐसे भी तुम प्रार्थना किया करो, यहाँ पे लिखा है कि इस रीति से प्रार्थना किया करो। तो एक पैटर्न को यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि हमें यही प्रार्थना है, बाइबल के अनुसार यही प्रार्थना, तो वो सुबह उठते हैं और इस प्रार्थना को बोलते हैं और अपने काम को करने लगते हैं। ये ठीक है कि हम परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं, हमें ये याद है, हम उसे बोलते हैं, पर इसके साथ हमें परमेश्वर के साथ समय को बिताना है, हमें प्रार्थना को करना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि उस डाकू ने बहुत थोड़े से शब्द बोले, वो सही है, वो सच्चे हृदय से उसने वहां पे मांगा, पर हमें और अधिक समय यीशु के साथ बिताना है।
तो एक पैटर्न को यीशु ने यहाँ पे हमें दिया है, इस प्रकार से लिखा है कि अतः इस रीति से प्रार्थना किया करो। इंग्लिश में है इन दिस मैनर, प्रे इन दिस मैनर। तो एक तरीका यीशु ने यहाँ पे बताया गया। सबसे पहले वो कहता है कि हे हमारे पिता, हमें परमेश्वर को एड्रेस करना है। हमें परमेश्वर के पास कैसे जाना है? हमें केवल उसे हे परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, हमें डरते हुए उसके सामने नहीं जाना है। हमें पिता के समान, जैसे एक पिता के पास अपने जा रहा है, हमें वैसे पिता के पास जाना है। तो वो कहता है कि हे हमारे पिता। उसके बाद यीशु हमें क्या सिखाता है? तू जो स्वर्ग में है, यीशु पिता परमेश्वर कहाँ पे है? स्वर्ग में है। तो हमें उसके स्थान को हमें याद करना है। वो कहता है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। लिखा है तेरा नाम पवित्र माना जाए। वो यीशु के नाम को, वो परमेश्वर के नाम को प्रेज करना हमें सिखा रहा है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें पिता के पास जाना है। हमें ऐसे नहीं जाना कि हम राजाओं के पास जाए, डरते हुए नहीं जाना, किसी न्यायाधीश के पास जा रहे, हमें डरते हुए उसके पास नहीं जाना। वो हमारा पिता है, वो हमसे प्रेम करता है। तो हमें एक पिता को जानते हुए उसके पास आना है, हमें उसके नाम की प्रशंसा करनी है। तो जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसके नाम की प्रशंसा करते हुए आप शुरू करिए। फिर वो कहता है कि तेरा राज्य आए। हमें परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करनी है। परमेश्वर का राज्य क्या है? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ये सब आने के लिए हमें प्रार्थना करनी है। हमें अंधकार की ताकतों को बांटना है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें शैतान की शक्तियों को डांटना है। फिर आगे क्या कहते हैं कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी। तो हमें परमेश्वर की इच्छा इस स्वर्ग, इस संसार में पूरी हो, इसलिए हमें प्रार्थना करनी है। हमें कहना है कि परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी होने पाए। फिर वो कहते हैं कि हमारे दिन भर की रोटी हमें दे। हमें अपनी जरूरतों को परमेश्वर के सामने रखना है ना, हमें मांगना है परमेश्वर से। हमें वचन बताता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, जब अपनी जरूरतों को वहां पे रखते हैं, तो परमेश्वर हमें वहां पे देते हैं। फिर आगे लिखा जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर से क्षमा मांगे। परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया है, उसने अपने लहू को बहा के हमें क्षमा किया, अपनी जान को देके उसने हमें क्षमा किया। हमें उससे क्षमा मांगना है। हमें कहना है प्रभु तू हमें क्षमा कर, मैंने ये गलती करी है। प्रार्थना में हमें क्षमा मांगनी है। आगे हमें क्या देखने को मिलता है कि जिस हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा। हमें परमेश्वर से कहना है परमेश्वर तू हमें बुराई से बचा, हमें अन्य बातों से तू बचा, जो संसार की अलग अलग गलत बातें, गलत गलत चीजें हैं, गलत गलत मार्ग है, उन सब से तू हमें बचा और अपने में हमें बना के रख। तो ये एक तरीका परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है। फिर वो कहते हैं कि क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। वापस हमें परमेश्वर की महिमा स्तुति करने के लिए ईश्वर हमें सिखाते हैं। तो एक पैटर्न को परमेश्वर ने यहाँ पे सिखाया। हमने दो चीज को अभी तक देखा है कि कैसे हमें प्रार्थना करनी है। हमें सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी है, जैसे उस डाकू ने प्रार्थना करी, हमें वैसे ही सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी है। फिर यहाँ पे सिखाया गया एक पैटर्न, परमेश्वर ने बहुत ही खूबसूरत पैटर्न हमें दिया है कि हमें कैसे मांगना है। एक एक तरीके को, हमारे जीवन की हर एक बातें इसमें शामिल है, ये तरीका फिर सिखाया। फिर एक और चीज हम देखने को मिलती है कि हन्ना के बारे में आपने सुना होगा कि पुराने नियम में हन्ना ने किस प्रकार से प्रार्थना करी। जब हन्ना परमेश्वर के मंदिर में जाती है, वो प्रार्थना करती है और एक याजक उसे देखता है और याजक सोचता है कि ये तो पी के मदिरा में, ये तो मदिरा पी के, ये तो मतलब इससे शराब पी है, वो सोचता है। तो वहां पे हम देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से प्रार्थना करी थी। तो हम देखते हैं कि उसने मन्नत मांगी। ये लिखा है कि ये सैमुएल पहले अध्याय 11वें वचन में है कि उसने मन्नत मांगी, हे सेनाओं को यहोवा, यदि तू अपनी दासी को दुख में सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। वो एक कमिटमेंट यहाँ पे करे। तो प्रार्थना में हमें कमिटमेंट को करना है, हमें समर्पित करना है, अपने जीवन को समर्पित करना है, अपने परिवार को हमें प्रार्थना में समर्पित करना है। फिर यहाँ पे आगे हम देखें कि हन्ना 13वें वचन में लिखा है कि हन्ना मन ही मन कह रही थी। तो इसलिए वो जो याजक वहां पे वो सोचता है कि हन्ना ने शराब पी हुई है और वो शराब में लुप्त है, वो सोचता है कि इसने मदिरा पी हुई है। 13वें वचन में लिखा है कि हन्ना मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, उसके होंठ तो हिल रहे थे पर शब्द नहीं सुन पड़ रहा था। कई बार बहुत जोर जोर से प्रार्थना करता है, वो अच्छा है, हम काफी एनर्जेटिक होकर प्रार्थना करते हैं, पर यहाँ पे लिखा है कि मन ही मन वो प्रार्थना करेगी। हमें मन ही मन भी प्रार्थना करना सीखना है। चलते फिरते, उठते बैठते हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना सीखना है। तो तीन बातों को आज के दिन हमने देखा कि कैसे उस डाकू ने प्रार्थना करी, काफी थोड़े शब्दों में, बहुत थोड़े से शब्दों में उसने कहा और यीशु ने उसकी प्रार्थना सुनी। फिर वहां पे हमने देखा, मत्ती अध्याय में देखा हमने 6वें अध्याय में कि यीशु ने हमें एक पैटर्न वहां पे दिया है, एक तरीका हमें सिखाया है। उसने कहा कि इस रीति से प्रार्थना किया करो, प्रे इन दिस मैनर, उसने वहां पे कहा है। तो वो तरीका हमें याद करते हुए हमें परमेश्वर के नाम को जानना है, हमें उसके नाम की प्रशंसा करनी है, अपनी जरूरतों को परमेश्वर के सामने हमें रखना है। एक पैटर्न वहां पे हमें दिया गया। और यहाँ पे हन्ना के जीवन से हमने देखा उसने कैसे प्रार्थना करी। उसने मन ही मन प्रार्थना करी, उसके होंठ तो हिल रहे थे पर शब्द नहीं सुनाई दे रहा था। उसने मन ही मन अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रखा। तो क्यों ना आइए हम भी अपनी प्रेयर लाइफ को स्ट्रॉन्ग करें और सीखें कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है। और भी बहुत सारे तरीके बाइबल हमें बताती है प्रार्थना करने के लिए।
बाइबल कहती है सब बातों के लिए प्रार्थना करो, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो। वो कहती है कि अपने निवेदनों को परमेश्वर के सामने रखो, हियाव के साथ परमेश्वर के सामने। हमें परमेश्वर से डरना नहीं है, उसका भय हमें रखना है, आदर के साथ हमें परमेश्वर से भय रखना है और हमें परमेश्वर के पास जाना है जैसे हम अपने पिता के पास जा रहे हैं। मैंने शुरुआत में आपको बताया कि प्रार्थना करना परमेश्वर से बातें करना है। हमें बहुत सारे अपने ब्यूटीफुल खूबसूरत शब्दों को बनाना नहीं है, हमें जैसे अपने हृदय को हमें उड़ेल देना है। हमारे पास्टर हमें सिखाते हैं कि हमें अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उड़ेल देना है। तो आइए क्यों ना हम भी अपने प्रेयर लाइफ को स्ट्रॉन्ग करें और परमेश्वर से बातें करें। आइए हम प्रार्थना के साथ इसे समाप्त करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने अपने वचन में सिखाया प्रभु जी, आपने कहा इस रीति से प्रार्थना किया करो पिता। आज के दिन हम मांगते हैं प्रभु जी, हमारे मनों को, हमारे हृदय को आप खोलिए पिता, कि हम जाने हमें कैसे प्रार्थना करनी है प्रभु जी। हम सीखना चाहते हैं पवित्र आत्मा, अपने अनुग्रह से हमें सिखाइए कि हम कैसे प्रार्थना करें प्रभु। हम चाहते हैं कि हम आपसे बातें करें, हम चाहते हैं अपनी जरूरतों को आपके सम्मुख रखें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी और अपने जीवन को आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हम हन्ना के समान प्रभु जी मन ही मन आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी, उस जाकू के समान प्रभु जी बहुत ही थोड़े शब्द में स्पष्ट रूप से प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करना चाहते हैं उस तरीके को जो आपने हमें सिखाया पिता परमेश्वर। हम अपनी गलतियों को मानना चाहते हैं प्रभु जी, अपनी जरूरतों को आपके सामने रखना चाहते हैं पिता। हमें और अधिक आप सिखाइए पिता परमेश्वर, हमें निरंतर अपने अनुग्रह में आप बढ़ाइए प्रभु जी। हर एक बच्चों को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन को प्रभु जी आज से लेकर सदा तक मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं। एक उज्जवल भविष्य आपने इन्हें दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। लगातार प्रभु जी आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पे बने रहे, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। तो जो मेमोरी वर्स आज का आपके लिए वो है नीति वचन पहले अध्याय उसका 7वां वचन, जो 12 साल से छोटे जैसे कि हम हमेशा कर रहे हैं, वो नीति वचन पहला अध्याय उसके 7वें वचन को मेमोराइज करके व्हाट्सएप के थ्रू ऑडियो में आपसे ग्रुप में भेज सकते हो। और जो 12 से बड़े हैं उनको नीति वचन सेम बुक है, नीति वचन 3रा अध्याय 5वां और 6वां वचन उन्हें याद कर लेना। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, जो 12 से नीचे है, 12 से छोटे हैं 12 साल से, उनको नीति वचन पहला अध्याय 7वां वचन उन्हें याद करके व्हाट्सएप के थ्रू ग्रुप में उन्हें सेंड करना है। और जो 12 साल से बड़े हैं उन्हें नीति वचन 3रा अध्याय 5वां और 6वां वचन याद करना है। प्रभु आप सभी को आशीष। Down, a little worried when I look around. That's why my hope is in the Lord. I fix my eyes upon the God who gives, 'cause all I need is what I have in Him. That's why my